हेलो गाइस, आज हम लोग अपना टॉपिक देखेंगे लाइकेन। तो ये लाइकेन का आपका मैराथन वीडियो रहेगा। इसमें लाइकेन पूरा कवर कर दिया जाएगा आपका। तो सबसे पहले देखेंगे लाइकेन होता क्या है। तो एल्गी और फंजाई दो प्लांट ग्रुप आपने पढ़े होंगे, दोनों का मिक्सेशन होता है लाइकेन। ऐसा प्लांट ग्रुप जिसमें एल्गी और फंजाई दोनों मिल के साथ में रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लाइकेन। तो लाइकेन में होते हैं आपके दो कंपोनेंट। कौन कौन से दो कंपोनेंट होते हैं? एक होता है उसमें एल्गल पार्ट, दूसरा होता है फंगल पार्ट। एल्गल पार्ट को बोलते हैं हम लोग फाइकोबायंट, फंगल पार्ट को बोलते हैं माइकोबायंट। अब लाइकेन की स्टडी जो है उसको बोलेंगे लाइकेनोलॉजी। जैसे एल्गी की स्टडी को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी, और फंजाई की स्टडी को बोलते हैं माइकोलॉजी। वैसे लाइकेन की स्टडी को लाइकेनोलॉजी बोलते हैं। और इसके फादर कौन है? ये एकोरियस हैं। ये आपको याद करने वाला पॉइंट है, ये याद कर लीजिए यहाँ से। तो अब आपको पता चल गया लाइकेन किससे मिलके बने हैं। एल्गी और फंजाई दोनों आपस में सिम्बियोटिज्म में रहते हैं, सिम्बियोटिक फॉर्म में दोनों एक दूसरे के सहजीवी के रूप में रहते हैं। तो उसे हम लोग बोलते हैं लाइकेन। ये पाए कहाँ जाते हैं लाइकेन? हिमालयन रेंज में मिलते हैं अकरेंस इनकी। और जो आपका टर्म लाइकेन है, ये सबसे पहले किसने दिया था? थियोफ्रेस्टस साइंटिस्ट ने टर्म लाइकेन दिया था। लाइकेन शोज वेरी स्लो ग्रोथ, ये बहुत स्लो ग्रोथ दिखाते हैं। तो इतने पॉइंट आपके हो गए। लाइकेन आपके ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेटरोट्रॉफिक भी कुछ होते हैं। अब एल्गी और फंजाई हैं, इनके अलग अलग दोनों के कार्य होते हैं, इसमें अलग अलग फंक्शन है। तो एल्गी क्या करता है इसमें? क्योंकि लाइकेन में दोनों मिल रहे हैं आपको, एल्गी भी है उसमें, फंजाई भी है, मतलब शैवाल भी है और कवक भी है। तो एल्गी का काम होता है प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई, जो उसमें फंजाई रह रहा है उसके लिए फूड बनाना। और फंजाई क्या करता है? प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल्स। आपका फंजाई क्या करता है? उसको शेल्टर प्रदान करता है और एब्जॉर्ब मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करता है, जो आपका फंजाई है। और एल्गी क्या करता है? फूड को प्रिपेयर करता है। और जो आपका फंजाई है ये रिप्रोडक्शन का भी काम करता है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि एल्गी क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करके फूड फार्मेशन करता है, और जो आपका फंजाई है वो रिप्रोडक्शन करके उसकी नंबर बढ़ाता है। ओके। अब एक साइंटिस्ट हैं स्वेंडिनर, इन्होंने लाइकेन की डुअल हाइपोथेसिस दी। इसमें बोला फंजाई पैरासाइटाइजिंग एल्गी। तो ये डुअल हाइपोथेसिस किसकी है? स्वेंडिनर। ये आप केवल याद रखिए। फिर आए उसके बाद डिबेरी साइंटिस्ट, उन्होंने दिया गेव दिस एसोसिएशन सिम्बियोसिस। जो ये आपके डिबेरी हैं, इन्होंने कहा लाइकेन जो हैं उनमें जो एल्गी फंजाई होते हैं वो सिम्बियोसिस के द्वारा जुड़े हैं आपस में, मतलब सिम्बियोटिक फॉर्म में रहते हैं। और क्रॉम्बी उसके बाद आए। ये सबसे लेटेस्ट वाला मत है, यही मान्य है। एल्गी और फंजाई के मिक्सेशन को हम लोग बोलते हैं सिम्बियोटिज्म भी बोल सकते हैं, लेकिन उससे भी सही शब्द आपका है हेलोटिज्म। क्या है? हेलोटिज्म। इस गिव द मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप। मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप, इसमें मास्टर कौन होता है? फंजाई, और स्लेव कौन होता है? एल्गी। आल्सो कॉल्ड हस्बैंड एंड वाइफ एसोसिएशन। इसको हस्बैंड एंड वाइफ एसोसिएशन भी कहा गया। इन दिस एसोसिएशन फंगल पार्टनर इज हैविंग अपर हैंड एंड इट इज़ आल्सो नोन एज हेलोटिज्म। यही आपकी हेलोटिज्म है। इसमें मास्टर होता है फंजाई, स्लेव होता है आपका एल्गी। ये आपकी मोस्ट एक्सेप्टेड एसोसिएशन है आजकल का। अब जो आपके क्या हैं, जो लाइकेन हैं वो रूटलेस होते हैं, स्टेमलेस होते हैं, लीफलेस होते हैं। प्लांट बॉडी इनकी वही थैलस होती है। जब थैलस होती ही है, थैलस एल्गी की प्लांट बॉडी भी थैलस होती है, और फंजाई की प्लांट बॉडी भी थैलस होती है, लेकिन उसको बोलते वहाँ है माइसीलियम हम लोग। प्रोड्यूस लाइकेन, ये जो लाइकेन होते हैं लाइकेन एसिड भी प्रोड्यूस करते हैं। ये हम लोग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जब देखेंगे तब वहाँ पढ़ेंगे आगे भी। अब एल्गल कंपोनेंट ये हमने बता ही दिया आपको। एल्गल कंपोनेंट फोटोसिंथेसिस करके फूड फार्मेशन करेगा, और फंगल कंपोनेंट उसका जो फंजाई वाला पार्ट है वो रिप्रोडक्शन करेगा एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, ये सब करेगा। बिसाइड्स द फंगल कंपोनेंट आल्सो प्रोटेक्ट्स एल्गा फ्रॉम हाई टेम्परेचर एंड डेसिकेशन। जो आपका फंगल कंपोनेंट है ये एल्गी को प्रोटेक्ट करेगा, किससे? हाई टेम्परेचर से और डेसिकेशन से, उसको सूखने से बचाएगा। जो इसमें फंजाई होते हैं वो मोस्टली एस्कोमाइसिटीज़ क्लास के होते हैं,
या फिर बेसिडियोमाइसिटीज़ क्लास के होते हैं। ज़्यादातर जो फंजाई होंगे लाइकेन में वो एस्कोमाइसिटीज़ क्लास के होंगे। ये क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। और जो आपके एल्गी होते हैं वो साइनोफाइसी क्लास के होते हैं या क्लोरोफाइसी क्लास के होते हैं। तो 2 क्लासेस के आपके एल्गी और फंजाई ये लाइकेन में पाए जाते हैं। ओके, ये आप लोग नोट करते रहिए साथ में। अब लाइकेन का हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज़ ऑफ फंगल कंपोनेंट्स। फ्रूटिंग बॉडी के बेस पे हम लोग किसका देखेंगे, लाइकेन का क्लासिफिकेशन। इसके बेस पे लाइकेन के 2 ग्रुप बनाए गए हैं, एक हैं एस्कोलाइकेन और दूसरे हैं बेसिडियोलाइकेन। एस्कोलाइकेन क्या है, द फंगल कंपोनेंट ऑफ दीज लाइकेन्स इज़ ए मेंबर ऑफ क्लास एस्कोमाइसिटीज़। जो एस्कोलाइकेन है वो एस्कोमाइसिटीज़ क्लास के इसमें फंजाई पाए जाते हैं। अब इनकी भी 2 सीरीज़ हैं, जिम्नोकार्पी और पायरिनोकार्पी। इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो डिस्क लाइक होती है, एपोथीसियम आल्सो नोन एज डिस्कोलाइकेन। इनको डिस्कोलाइकेन भी बोलते हैं हम लोग, किसको, जिम्नोकार्पी में जो लाइकेन आते हैं। इसका एग्जांपल पार्मेलिया है। और पायरिनोकार्पी में क्या है, इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो फ्लास्क शेप्ड होती है। फ्रूटिंग बॉडी को हम लोग बोलते हैं पेरिथीसियम आल्सो नोन एज पायरिनोलाइकेन। इनको पायरिनोलाइकेन हम लोग कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आपका डर्मेटोकार्पान है। अब जो बेसिडियोलाइकेन है, दूसरा ग्रुप है कौन सा, बेसिडियोलाइकेन। पहला हो गया एस्कोलाइकेन, दूसरा हो गया बेसिडियोलाइकेन। बेसिडियोलाइकेन किसके होंगे मेंबर, इसमें फंगल कंपोनेंट किसका होगा, बेसिडियोमाइसिटीज़ का होगा बस। अब हम लोग देखेंगे हैबिटेट ऑफ लाइकेन। इसका जो क्लासिफिकेशन है ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है आप लोग याद करिए, बस इतना याद रखिए। ये वाला जो इसमें फंजाई हैं वो एस्कोमाइसिटीज़ के मोस्टली होते हैं और बेसिडियोमाइसिटीज़ के भी हो सकते हैं। जो एल्गी हैं वो साइनोफाइसी और क्लोरोफाइसी के होते हैं। अब एल्गी की हैबिटेट एल्गी नहीं, लाइकेन की हैबिटेट देखेंगे तो पहला है सेक्सिकोलस लाइकेन। ये कहाँ पाए जाते हैं, विच ग्रोज ऑन रॉक्स। रॉक्स पे जो ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं सेक्सिकोलस लाइकेन। इसका एग्जांपल है कोरिनिया और डर्मेटोकार्पान। अगला है कार्टिकोलस लाइकेन। कार्टिकोलस लाइकेन ये कहाँ ग्रो करते हैं, विच ग्रोज ऑन बार्क ऑफ ट्री। जो पेड़ों की छाल होती है उस पर ग्रो करते हैं। इनके एग्जाम्पल याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जाते हैं आपके। इसमें है आपका असनिया है, ग्रेफिस है, पार्मेलिया है कार्टिकोलस में। ये कहाँ होते हैं, बार्क ऑफ ट्रीज। टेरिकोलस ये टेरेस्ट्रियल आपके हैं, विच ग्रोज ऑन अर्थ क्रस्ट। क्रस्ट जो अर्थ है उसके क्रस्ट पे ग्रो करते हैं, कौन से, टेरिकोलस लाइकेन। इनके नाम से ही पता चल रहा है। इसका एग्जाम्पल है क्लेडोनिया। अगले हैं लिग्निन कोलस लाइकेन। लिग्निन कोलस लाइकेन कहाँ होते हैं, इसमें साइफेलियम एग्जाम्पल है। साइफेलियम ग्रोज ऑन वुड, जो लकड़ी पे उगते हैं उनको बोलते हैं लिग्निन कोलस लाइकेन। और थाइमेनिलिया आपका है, ये फ्रेश वाटर लाइकेन है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। और हेलोप्लासिया ये आपका है मैराइन वाटर लाइकेन। तो इतनी हैबिटेट हम लोगों ने देख ली, अलग अलग जगह पर ग्रो कर रहे हैं लाइकेन, ये आप लोग याद कर लीजिए। अब ये यहाँ पे नोट लिखा है लाइकेन का, वो अभी क्लासिफिकेशन देखा था एस्कोलाइकेन और बेसिडियोलाइकेन। अब ये देख रहे हैं लेटेस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन गिवन बाई क्वेट, हैंसन, जॉन्स एंड एलेक्सोपोलस। इन्होंने दिया ऑन द बेसिस ऑफ फंगल कंपोनेंट के बेस पे इन्होंने भी दिया। वहाँ केवल एस्कोबेसिडियो था, यहाँ एस्कोलाइकेन, बेसिडियोलाइकेन और ड्यूटेरोलाइकेन इन्होंने 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। तो लाइकेन हम पहले ही बता चुके हैं, लाइकेन का क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना है कि एल्गल कंपोनेंट किस क्लास का होता है और फंगल कंपोनेंट किस क्लास का होता है। अब देखेंगे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन। लाइकेन की स्ट्रक्चर, उसका बेस कौन सा रहेगा स्ट्रक्चर का, मार्फोलॉजी ऑफ थैलस ऑफ लाइकेन। थैलस की मार्फोलॉजी के बेस पर लाइकेन 3 प्रकार के होते हैं, क्रस्टोज लाइकेन, फालियोज लाइकेन और फ्रक्टिकोज लाइकेन। फ्रक्टिकोज नहीं, फ्रूटिकोज लाइकेन। क्रस्टोज लाइकेन, फॉलियोज लाइकेन और फ्रूटिकोज लाइकेन। क्रस्टोज लाइकेन में क्या होता है, द थैलस इज वेरी क्लोजली adhered to the substratum and provides a crust-like appearance. These cannot be separated without breaking them. इसमें एग्जाम्पल आपके हैं ग्रेफिस, राइजोकार्पान और हेमेटोमा, लेकानोरा। ये सब किसके हैं, क्रस्टोज लाइकेन के। क्रस्टोज लाइकेन में क्या होता है, ये देखो क्रस्टोज लाइकेन की स्ट्रक्चर ये इस टाइप से होती है। ओके, ये सबस्ट्रेटम मतलब किसी आधार से चिपके रहते हैं। ओके, अब फालियोज लाइकेन आपका है, ये दिखने में पत्ती के जैसे होते हैं। इनके क्रस्टोज, फालियोज, फ्रूटिकोज तीनों के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं मेनली। दिखने में ये कैसे होते हैं, फ्लैट लीफ लाइक, लोब्ड, थैलस अटैच टू द सबस्ट्रेटम से ये भी चिपके रहते हैं।
विद द हेल्प ऑफ राइजोइड लाइक राइजिनी। जिन स्ट्रक्चर से ये चिपके रहते हैं सबस्ट्रेटम से, उसको बोलते हैं हम लोग राइजिन्स। राइजिनी भी बोलते हैं या राइजिन्स बोल सकते हैं, कई होते हैं तो राइजिन्स। स्पेशलाइज्ड हाइफी होते हैं। हाइफी क्या होते हैं? अब माइसीलियम जो होता है फंगल पार्ट में, फंगल जो पार्ट है उसके थैलस को बोलते हैं माइसीलियम। माइसीलियम की यूनिट को बोलते हैं हाइफी। वही जो आपके हाइफी होते हैं इसमें, क्योंकि फंजाई भी होता है लाइकेन के अंदर, फंजाई और एल्गी दोनों होते हैं ना लाइकेन में, तो उसी के जो स्पेशलाइज्ड हाइफी हैं ये राइजिनी स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसी से ये सबस्ट्रेटम से चिपके रहते हैं। कौन से? फॉलियोज लाइकेन। इसके एग्जांपल हैं आपके पार्मेलिया, फाइसेलिया, पेल्टीजेरा, ये 3 आप याद कर लीजिए। अब है फ्रक्टिकोज लाइकेन। फ्रक्टिकोज लाइकेन या फ्रूटिकोज लाइकेन, कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ पे होता वैसे ये फ्रूटिकोज लाइकेन ही है। ओके, फ्रूटिकोज लाइकेन क्या हैं? ये हैं स्रबी लाइकेन। ये दिखने में झाड़ी के जैसे लगेंगे, सिलेंड्रिकल होंगे एंड ब्रांच्ड थैलस। मॉर्फोलॉजी के बेस पे देख ही रहे हैं तो दिखने में कैसे लगते हैं, उसी बेस पे 3 टाइप के हैं ये लाइकेन। रिबन लाइक, सिलेंड्रिकल, द प्लांट बॉडी इज अटैच टू द सबस्टेशन विद द हेल्प ऑफ बेसल म्यूसिलेजिनस डिस्क। ये चिपके किससे रहते हैं सबस्टेटम से? बेसल म्यूसिलेजिनस डिस्क से। इसके एग्जाम, ये सबसे एडवांस लाइकेन है जो आपके फ्रक्टिकोज लाइकेन है, ये सबसे एडवांस लाइकेन है। इसके एग्जाम्पल आपके क्लेडोनिया है और असनिया है। ओके, अब क्लासिफिकेशन लाइकेन का है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमी ऑफ थैलस। थैलस की एनाटॉमी के बेस पे लाइकेन के टाइप हम लोग देखेंगे। वो होते हैं 2 टाइप के। इंटरनल एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर के बेस पे, तो इसके बेस पे ये 2 प्रकार के होते हैं, होमो आइसोमेरस और हेट्रोआइसोमेरस। होमो आइसोमेरस में क्या होगा? एल्गल कंपोनेंट और फंगल कंपोनेंट बराबर मात्रा में पाया जाएगा, एक समान रूप से उसमें पाया जाएगा होमो आइसोमेरस। हेट्रोआइसोमेरस में एक समान रूप से एल्गल फंगल कंपोनेंट नहीं पाए जाएंगे। तो हम लोग इसमें देखेंगे होमो आइसोमेरस। होमो आइसोमेरस क्या है? वेयर फंगल हाइफी ऑफ माइसीलियम एंड एल्गल सेल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द लाइकेन थैलस, दीज आर रेयर। होमो आइसोमेरस जो हैं आपके वो रेयर होते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन सा है? कॉलेमा है और लेप्टोजियम। अभी इसका थैलस दिखाते हैं। ये किसका है? होमो आइसोमेरस का। देखो एक समान रूप से यूनिफॉर्मली सब क्या हैं? अरेंज हैं। ये वाले आपके जो हैं, ये वाले ये एल्गल हाइफी, ये फंगल हाइफी हैं, ये जो ये वाले हैं ये, और ये जो गोल गोल वाले दिख रहे हैं ये आपके हैं एल्गल सेल्स हैं ये। ओके, ये होमो आइसोमेरस थैलस का स्ट्रक्चर जो है उसका टीएस काट के वही दिखाया गया है इसमें। अब है हेट्रो आइसोमेरस। ये दीज आर कॉमन मोस्ट ऑफ द लाइकेन और ऑफ दिस टाइप। जो मोस्ट ऑफ द लाइकेन है वो हेट्रो आइसोमेरस ही होते हैं या हेट्रोमीरस ही होते हैं। वो था होमोमीरस, होमो आइसोमीरस। ये कौन सा है? हेट्रोमीरस। दूसरा है हेट्रोमीरस। हेट्रोमीरस में क्या होता है? ये मोस्ट कॉमन टाइप का है। डिफरेंट जोन आर प्रेजेंट हियर। यहाँ डिफरेंट जोन प्रेजेंट होते हैं किसके? एल्गल कंपोनेंट और फंगल कंपोनेंट के। देखो ये डिफरेंट जोन हैं कौन कौन से आपके? अपर कार्टेक्स है और एल्गल जोन है, मेडुला है, लोअर कार्टेक्स है। अपर कार्टेक्स में क्या क्या होता है? कंपोज्ड ऑफ कम्पैक्टली इनर वोवेन फंगल हाइफी से ये है आपका बना। एल्गल जोन है अगला, ये इसको बोलते हैं गोनिडियल लेयर। अगला है मेडुला, लोअर कार्टेक्स। इनके सबके नाम याद कर लीजिए। अपर, इनका सीक्वेंस पूछते हैं, अपर कार्टेक्स, एल्गल जोन, मेडुला, लोअर कार्टेक्स। इतने आपके इसमें डिफरेंट जोन पाए जाते हैं। तो इसमें एक समान रूप से तो एल्गल फंगल पाए नहीं जा रहे हैं, इसमें डिफरेंट जोन पाए जा रहे हैं। यही मैक्सिमम जो आपके लाइकेंस हैं उनमें इसी टाइप का थैलस होता है। कैसा? हेट्रोमीरस टाइप का। ओके, अब सम स्पेशल स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द लाइकेन थैलस। लाइकेन का जो थैलस है उसमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं। उसमें पहला है ब्रीथिंग पोर प्रेजेंट इन द अपर कार्टेक्स, जो है वहाँ पाया जाएगा फॉर गैसियस एक्सचेंज के लिए ब्रीथिंग पोर पाए जाते हैं। और साइफेली संरचना एक पाई जाती है प्रेजेंट इन लोअर कार्टेक्स। अभी उसके 4 पढ़े थे हमने जोन उसके थैलस में, तो वही डिफरेंट जोन में डिफरेंट स्ट्रक्चर से पाए जा रहे हैं। साइफेली आपका पाया जा रहा है ये लोअर कार्टेक्स में। ब्रीथिंग पोर कहाँ मिले? अपर कार्टेक्स में। हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज में ये भी हेल्प करता है आपका कौन? साइफेली। साइफेली आर एनालॉगस टू स्टोमेटा ऑफ हाइयर प्लांट्स। साइफेली जो लाइकेन के हैं ये हाइयर प्लांट के स्टोमेटा के जैसा काम करते हैं या दिखते हैं। ओके, अगला है सिफेलोडिया। सिफेलोडिया भी इसी में होते हैं लाइकेन के थैलस में।
दे रिटेन मॉइस्चर को ये रिटेन करते हैं। राउंडेड आउटग्रोथ हैं ऑन दी अपर कॉर्टेक्स, ये कहाँ मिलते हैं? अपर कॉर्टेक्स पे मिलते हैं। दे कंटेन डिफरेंट एल्गल पार्टनर टू दैट विच इज फाउंड इन मेन लाइकेन थैलस। ओके, तो इनका मेन काम क्या है? मॉइस्चर को रिटेन करना। आइसीडिया क्या है? आइसीडिया हेल्प इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। और ये एलोंगेटेड आउटग्रोथ हैं, ये होते कहाँ हैं? अपर कॉर्टेक्स में। इनका मेन काम क्या है और ये कहाँ होते हैं, इतना आपको बस ध्यान रखना है इसमें। ओके, ये लाइकेन के हो गए स्पेशल स्ट्रक्चर। अब हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन इन लाइकेन। तो लाइकेन में रिप्रोडक्शन किन किन मेथड से होता है? तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मतलब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो सभी टाइप के लगभग होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो सब लगभग सेम ही होता है, जिसमें मेल फीमेल गैमीट ना बने, वो आपका कौन सा होता है? वेजिटेटिव या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें सबसे पहला हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन। अब उसमें से फ्रेगमेंट कोई बनेगा, वहाँ से एक नया थैलस बन जाएगा, तो वो हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन। अब अगला है सोरिडिया। सोरिडियम वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ईच सोरिडियम इज हैविंग वन और फ्यू एल्गल सेल्स सराउंडेड बाई फंगल हाइफी। स्मॉल बड लाइक आउटग्रोथ डेवलप्स ऑन सरफेस ऑफ थैलस। जो लाइकेन का थैलस है उसकी सरफेस पे एक बड लाइक स्ट्रक्चर निकलेगी। इसमें होता क्या है? बीच में एक एल्गल सेल होती है, उसको एक या एक से अधिक कुछ एल्गल सेल्स होती हैं, उसको फंगल हाइफी, ये आपके हाइफी फंगल हाइफी उसको चारों तरफ से कवर कर लेते हैं और ये आउटग्रोथ के रूप में निकली रहती है, थैलस पे निकल जाती है। उसी से फिर ये इसमें जर्मिनेशन हो जाता है और नया लाइकेन या नया लाइकेन का थैलस बन जाता है। और अगला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिफेलोडियम से होता है। दीज आर स्मॉल वर्ट लाइक हैं, वर्ट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ थैलस। ये भी थैलस पे बनेंगे, थैलस की सरफेस पे बनेंगे और ये स्टॉक इनमें नहीं होता है। देखा आपने जो सोरिडिया था, सोरिडिया मतलब बहुत के लिए हो जाता है, वो होता है प्लूरल के लिए आपका होता है सोरिडिया। सोरिडियम मतलब सिंगुलर है, एक के लिए सोरिडियम बोल सकते हैं, तभी सोरिडिया कहो या सोरिडियम कहो वो बात एक ही है। अब अगला है बाई सिफेलोडियम। सिफेलोडियम क्या है? वो ये स्टार्क्ड, आपका सोरिडिया ये था स्टार्क्ड स्ट्रक्चर और ये आपका होता है नॉन स्टार्क्ड स्ट्रक्चर। ओके, कौन सा? सिफेलोडियम। ये भी बिल्कुल उसी के जैसा है, वर्ट लाइक स्ट्रक्चर है। और आपको बस इसमें इतना याद रखना है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किन किन स्ट्रक्चर से होता है। तो इसमें फ्रेगमेंटेशन हो गया, सोरिडियम हो गया और सिफेलोडियम हो गया। अगला है आइसीडियम। आइसीडिया से होता है। आइसीडिया आपका स्टार्क्ड स्ट्रक्चर है और ये आपका नॉन स्टार्क्ड स्ट्रक्चर है, इसमें स्टार्क नहीं होता है। इसमें आइसीडिया में स्टार्क है और सिफेलोडिया में स्टार्क नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस किस से होता है? फ्रेगमेंटेशन से हो गया, सोरिडिया हो गई, आइसीडिया हो गई, सिफेलोडिया हो गई, इनसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपका लाइकेन में होता है। अगला नोट लिखा है यहाँ पे, सम लाइकेन्स। लाइकेन्स कौन सा है? फाइसिया है, बेलिया है, डेवलप फ्लास्क शेप्ड पिकनीडिया। फ्लास्क शेप्ड पिकनीडिया का डेवलपमेंट करते हैं ये। विच फॉर्म पिकनीडियो स्पोर, उससे पिकनीडियो स्पोर बन जाते हैं। ओपनिंग थ्रू ए पोर कॉल्ड ऑस्टियोल, जहाँ से पिकनीडिया ओपन होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? ऑस्टियोल। यहाँ से पिकनीडियो स्पोर बन जाते हैं, तो वहाँ से भी हो सकता है आपका जो स्पोर बन जाएंगे वो जर्मिनेट होकर आगे नया थैलस बना देंगे। तो ये भी एसेक्सुअल या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक मेथड हो गया। अब देखेंगे जो लाइकेन है उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इन लाइकेन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ परफॉर्म्ड ओनली बाय द फंगल कंपोनेंट। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो केवल फंगल कंपोनेंट ही करता है। द फंगल कंपोनेंट ऑफ मोस्ट ऑफ द लाइकेन बिलोंग्स टू द क्लास एस्कोमाइसिटीज। इसमें जो इसके जो फंगल कंपोनेंट हैं वो मोस्टली एस्कोमाइसिटीज क्लास के होते हैं, ये हमने पहले ही बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? अब ये देखो आपका लाइकेन का थैलस है, वो होता कैसा है? गैमेटोफिटिक होता है, हैप्लॉइड होता है। अब इसमें क्या होगा आपका? एक फीमेल सेक्स आर्गन बनेगा, उसको बोलेंगे हम लोग कार्पोगोनिया, और मेल सेक्स आर्गन बनेगा उसको बोलेंगे एंथ्रिडिया। मेल सेक्स आर्गन में मेल गैमीट बनेगा भाई, और फीमेल सेक्स आर्गन में आपका फीमेल सेक्स आर्गन के दो पार्ट भी हैं, देखो ऊगोनिया और ट्राइकोगाइन। तो ऊगोनिया में आपका फीमेल गैमीट बन जाएगा और मेल सेक्स आर्गन जो एंथ्रिडिया है वहाँ आपका मेल गैमीट बन जाएगा। अब इनके दोनों के साइटोप्लाज्म सबसे पहले क्या फ्यूज़ होते हैं? इनके सबसे पहले इनके फ्यूज़ होते हैं साइटोप्लाज्म, फिर इनके फ्यूज़ हो जाते हैं
फिर जो आपके इनके न्यूक्लियस हैं वो डाईकैरियोटाइजेशन करते हैं, मतलब जो इनके न्यूक्लियस हैं वो पास पास में आ जाते हैं, एक पेयर बना लेते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग डाईकैरियोटाइजेशन। फिर इनमें होती है कैरियोगमी, पहले हो गई प्लाज्मोगमी, मतलब इनका जो साइटोप्लाज्म था वो आपस में फ्यूज़ हो गया और इनके जो न्यूक्लियस थे वो आपस में पेयर बना लिए, इसको बोले हम लोग डाईकैरियोटाइजेशन। फिर अब इनमें हो गई कैरियोगमी, अब इनके न्यूक्लियस जो थे वो भी फ्यूज़ हो गए। अब आगे चल के जब न्यूक्लियस फ्यूज़ हो गए तब आपका बन जाएगा डिप्लॉयड जाइगोट। फिर जाइगोट से आपका बन जाएगा, देखो अभी तक ये हैप्लॉयड था, एन था सब, यहाँ जब जाइगोट बन गया तो ये हो गया आपका डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। अब ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जो इससे बन जाएगा एस्कस मदर सेल। अब एस्कस मदर सेल अभी डिप्लॉयड है, अब इसमें हो जाएगी मियोसिस, तो इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे। तो देखो मियोसिस, पहले मियोसिस हुई, फिर उससे माइटोसिस हुई। मियोसिस फर्स्ट जो मियोटिक डिवीज़न होता है वो मियोसिस होता है, उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होती है। उसके बाद मियोसिस सेकंड होती है, वो तो आपकी क्या होती है, वो तो आपकी माइटोसिस के ही जैसी होती है। तो इसमें एक मियोसिस हुई और एक माइटोसिस हुई, तो मियोसिस में 1 से 4 सेल बनती हैं। तो एक मियोसिस हुई, एक माइटोसिस हुई, तो टोटल कितनी बन गई, 4 सेल्स। 8 न्यूक्लियाई वही आपके बन गए इसमें। फिर वो 8 न्यूक्लियाई से आपके धीरे धीरे आगे डेवलपमेंट हुआ तो बन गए उससे एस्कोस्पोर। ऐसे याद रखिए, एस्कस मदर सेल जो थी आपकी वो डिप्लॉयड थी, उनमें मियोसिस हुई, उनसे 8 बन गए आपके एस्कोस्पोर। ओके, अब एस्कोस्पोर से आपका बन जाएगा एस्कार्प, एस्कार्प का जर्मिनेशन हो जाएगा, उससे आपका बन जाएगा नया लाइकेन, लाइकेन का एक नया थैलस बन जाएगा। तो इतना प्रोसेस होगा आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसमें मेल सेक्स ऑर्गन कार्पोगोनिया है, ये याद रखिए। डाईकैरियोटाइजेशन होता है, पेयरिंग करते हैं मेल फीमेल गैमीट। सबसे पहले इसमें साइटोगैमी हो जाती है, साइटोगैमी क्या प्लाज्मोगैमी हो जाती है, और जिसका कार्पोगोनिया है, इसका फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो 2 पार्ट का बना होता है, एक ooगोनियम और ट्राइकोगाइन, इतना याद रखिए। अब आपका लाइकेन का जो जनरल था वो सारा कुछ पूरा हो गया है। अब लाइकेन में कोई स्पीसीज आपको कोई जनरल स्पेशली पढ़ना नहीं है किसी की लाइफ साइकिल, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। इसकी हैबिटेट और क्लासिफिकेशन, होमो आइसोमीरस, होमोमीरस और हेट्रोमीरस लाइकेन, क्रस्टोज, फालियोज, फ्रक्टिकोज लाइकेन, ओसेक्सिकोलस, टेरिकोलस, लिग्निनकोलस, ये सब आप लोग याद कर लीजिए इनके सबके एग्जाम्पल। अब इसके आ गए हैं इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, ये लाइकेन का लास्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले हैं इसमें एज फूड एंड फाडर, मतलब खाने के रूप में और चारे के रूप में, चारा जो जानवर खाते हैं उसको बोलते हैं चारा। अब पहला है इसमें क्लेडोनिया रेंजीफेरा, इसको बोलते हैं रेंडियर मास, इसका यूज़ होता है एज फूड एंड फाडर में। कहाँ होता है वो आप लोग इसमें देख लीजिएगा नोट्स में। फिर अगला है पार्मेलिया, फिर अगला है अम्ब्लिकेरिया, ये जापान में यूज़ होता है। इवर्निया है, ये मेकिंग ब्रेड इन इजिप्ट। लेकानोरा है, यूज़ एज डिलीशियस फूड इन इज़राइल। इंडोकार्पान मिनिएटम है, यूज़ एज वेजिटेबल इन जापान। डर्मेटोकार्पान मिनिएटम, इसको बोलते हैं स्टोन्ड मशरूम, ये कहाँ होता है, जापान में। लाइकेन कंटेन्स पॉलीसेकेराइड लाइकेनिन बट लैक ट्रू स्टार्च एंड सेलुलोज, लाइकेन जो है कंटेन उनमें पॉलीसेकेराइड होता है, लाइकेनिन बट लैक ट्रू स्टार्च एंड सेलुलोज, ट्रू जो स्टार्च और सेलुलोज है वो नहीं होता है। सिट्रेरिया आइसलैंडिका अगला है आपका, ये कहाँ यूज़ किया जाता है खाने के रूप में, एडिबल इन आइसलैंड, इसीलिए इसको बोलते हैं आइसलैंड मॉस। ये कुछ कॉमन नेम भी हैं, ये भी आप लोग साथ में ही याद करते रहिए। अगला है एज डाइज, डाई के रूप में, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिटमस पेपर बनाया जाता है आपका किससे, रोसेलिया मॉन्टोजनी से, और एक होता है रोसेलिया टिनक्टूरिया आपका, इनसे बनता है आपका क्या बनता है, जो लिटमस पेपर होता है। और लेसेलिया भी है, इससे भी बनता है। और एक आर्किल है, इससे ब्लू डाई बनती है। डाइंग वूलेंस, वूलेंस मतलब वूलेंस का मतलब जो गर्म कपड़े होते हैं उनको रंगने के लिए आर्किल, ये बनती किससे है, रोसेला से, लेकानोरा से। एक पिगमेंट निकलता है इनसे, ओरेसिन, ये डाइंग क्वायर को डाइंग करने के लिए, रंगने के लिए होता है। प्योरीफाइड आर्किल यूज्ड एज हिस्टोलॉजिकल स्टेन, हिस्टोलॉजिकल स्टेन में भी ओरेसिन का यूज़ होता है। तो ये डाइज के रूप में हो गया। एक ब्राउन डाई बनती है पार्मेलिया से, ये आपको इसमें से नाम तो याद ही करने पड़ेंगे किसका क्या इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है। ओके, अगला है रेड पर्पल डाई, ये भी इससे मिलता है। अगला है एज मेडिसिन, द मेडिकल वैल्यू ऑफ लाइकेन इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइकेन एंड सम, ये क्या लिखा है, एस्ट्रीजेंट सब्सटेंसेस, इसमें जो सब्सटेंसेस होते हैं वो
कुछ मेडिसिन के भी रूप में यूज़ होते हैं, जैसे असनिक एसिड इनमें मिलता है। और पेल्टीजेरा कैनाइना से आपका बनता है। पेल्टीजेरा कैनाइना आपका क्या है, ये लाइकेन है, यूज़ अगेंस्ट हाइड्रोफोबिया जो डिजीज़ है आपका, उसमें यूज़ होता है। पेल्टीजेरा कैनाइना को हम लोग बोलते हैं डॉग लाइकेन, ये भी आप लोग याद कर लीजिए, डॉग लाइकेन इसको बोलते हैं पेल्टीजेरा कैनाइना को। और एक है जेंथोरिया, इसका यूज़ होता है जॉइंटिस में। एक है लोबेरिया, इसका यूज़ होता है लंग इन्फेक्शन में। सिट्रेरिया इज़ यूज एज लैक्सेटिव यूज़ है, ट्यूबरकुलोसिस में इसका यूज़ होता है सिट्रेरिया आइसलैंडिका का। ओके, वही आइसलैंड मास इसको बोलते हैं हम लोग, सिट्रेरिया आइसलैंडिका को। रेंडियर मास बोलते हैं क्लेडोनिया रेंजीफेरा को। ये कॉमन नेम कुछ इनके हैं, वो याद कर लीजिए, वो पूछे जाते हैं इस लाइकेन का कॉमन नेम क्या है। लाइकेन्स एज सॉयल फार्मर्स, लाइकेन का यूज़ सॉयल फार्मर्स के रूप में भी होता है। एज सोर्स ऑफ कॉस्मेटिक एंड परफ्यूम्स, इवर्निया लोकरिया एक है, इससे परफ्यूम भी बनाई जाती हैं। रेमेलिनस, इससे भी क्या बनाई जाती हैं, सोप्स आपके साबुन बनाए जाते हैं, किससे, रामालिना आपका लाइकेन है। और इवर्निया लोकरिया है, इससे परफ्यूम बनाई जाती हैं। एज लेदर, लेदर फार्मिंग में भी यूज़ होता है इनका। सिट्रेरिया आइसलैंडिका है, लोबेरिया पल्मोनेरिया है, ये लेदर इंडस्ट्री में भी यूज़ होते हैं लाइकेन, कुछ लाइकेन। और एज पोल्यूशन इंडिकेटर, पोल्यूशन इंडिकेटर के रूप में काम करते हैं ये आपके लाइकेन। जहाँ SO2 ज़्यादा होगी, मतलब एयर पोल्यूशन ज़्यादा होगा, वहाँ लाइकेन की ग्रोथ नहीं होती है, लाइकेन ग्रोथ नहीं करते हैं जहाँ एयर पोल्यूशन ज़्यादा होता है। तो ये SO2 के प्रति बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। अगले हैं पॉइजनस लाइकेन। पॉइजनस लाइकेन कौन सा है, सिट्रेरिया जूनिपेरिना और लेथारिया वल्पिना। लेथारिया वल्पिना का आपका कॉमन नेम है वॉल्फ मॉस, इसको बोलते हैं वॉल्फ मॉस। मॉस आपके आते हैं ब्रायोफाइटा में, लेकिन यहाँ तभी इसके कॉमन नेम याद करने हैं। वॉल्फ मॉस क्या है, लाइकेन है आपका। ये आपका जो सिट्रेरिया है, सिट्रेरिया जूनिपेरिना और लेथारिया वल्पिना, ये आर यूज्ड एज पॉइजन्स, ये पॉइजन्स बनाने में यूज़ होते हैं, पॉइजनस लाइकेन है। लाइकेन इन ब्रीविंग इंडस्ट्री में आपके कुछ यूज़ होते हैं, बियर वियर बनाने में। तो लेबेरिया पल्मोनेरिया आपका बियर बनाने में यूज़ होता है, कहाँ, रसिया और स्वीडन में। और भी डिफरेंट हैं, सिट्रेरिया है, लेकानोरा है, क्लेडोनिया रेंजीफेरा है, ये सब यूज़ होते हैं ब्रीविंग इंडस्ट्री में। बियर बनाने वाली जो एल्कोहलिक इंडस्ट्री है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में इनका यूज़ होता है। और इकोलॉजिकल इनका इम्पोर्टेंस भी है। क्रिस्टोज लाइकेन्स आर पायनियर इन जीरो सीयर सक्सेशन तो आप लोग पता ही होगा। अब जल्द मेरे फ़ोन की बैटरी भी डाउन हो रही है और फ़ोन का स्टोरेज भी फुल हो गया है, तो आप लोग ये नोट्स से देख लीजिए। अब इसमें कुछ बचा नहीं, सारा कुछ हमने डिस्कस कर दिया है। ये सीक्वेंस इसका देख लीजिए, सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट स्टेज। सबसे पहले क्रिस्टोज लाइकेन, फिर फॉलियोज लाइकेन, फिर मॉस स्टेज में पहुंच गया, फिर हर्ब स्टेज, फिर सब स्टेज, फिर ट्रीज में। ये क्या है आपका सक्सेशन जो है इसका लाइकेन का सक्सेशन आपने पढ़ा होगा। ओके, थैंक यू।